हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। और दोस्तों, रीट 2021 के जो पेपर आउट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से हम लोग आज पॉजिटिव बात करेंगे। आज हम कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कोई नेगेटिव बात जाए, क्योंकि देखो जो हो रहा है जो हो रहा है इसको हम चेंज नहीं कर सकते फिलहाल कुछ समय तक, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। लेकिन हम लोग अपनी जो मानसिक प्रताड़ना है जो कि हमें दी जा रही है सरकार की ओर से, उससे हम कैसे बाहर निकले दोस्तों, उसका आज मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा, एक रास्ता बताऊंगा, ताकि जो लोग हैं, जो ये हमारे माहौल में जो सराउंडिंग में जो चीज़ें चल रही है उसका हम पर प्रभाव ना हो। ठीक है दोस्तों, पहले छोटी छोटी ये 3-4 सवालों के मैं जवाब दे देता हूँ। फिर उसके बाद हम 5वें सवाल पे आएंगे, जिसके ऊपर हम कम से कम 3 से 4 मिनट चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे और आपके ऊपर बाहरी चीज़ों का असर ना हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आप लोगों इन चीज़ों से बाहर आ पाए। ठीक है, देखो पहले तो ये 2-3 सवाल हैं कि डीपी जारौली जी को अभी तक एसओजी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। क्योंकि दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि अभी ये सुनने में आया है कि डीपी जारौली जी जो है, इनकी जो है भजनलाल से और इनसे ये क्या री मतलब जो भजनलाल, उदाराम बिश्नोई और राम कृपाल मीणा, ये क्या रीट कार्यालय अजमेर जाते रहते थे। और वहाँ पे इन्होंने 1 महीने पहले पेपर सेटिंग का प्लान बनाया था। और इसके एवज में इन्होंने डीपी जारौली जी से दोस्तों 5 करोड़ रुपए तक की, मतलब डीपी जारौली जी ने इनसे 5 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए का ये भुगतान कर चुके थे। अब जो भजनलाल है, इसको 4 करोड़ रुपए की और ज़्यादा जरूरत थी, जो इसने ये कहा था कि सर जब पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको लौटा दूंगा। क्योंकि पेपर हो जाएगा तो उसके बाद जहाँ ये बेचेगा तो वहाँ से जो पैसा आएगा उनमें से 4 करोड़ रुपए इसको देने थे। लेकिन हुआ क्या कि पेपर जैसे ही हो गया उसके बाद आउट होने का जैसा ही सिलसिला आया, तो अब हुआ ये कि इसके ऊपर प्रेशर आ गया कि इसको पैसे देने हैं, और ये पैसे दे नहीं पाया, जिसके कारण इस ये डर था और ये गायब भी हो गया था। और कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई है। और दोस्तों ये मेरी अपने विचार नहीं है, ये आप जी राजस्थान, ओ सॉरी, आप राजस्थान तक चैनल है एक, उस पर जा करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है डीपी जारौली जी ने इससे 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। ये दोस्तों मेरे विचार नहीं है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। इस चैनल पर जो भी चीज़ होगी, जहाँ मेरे विचार खुद के होंगे वहाँ मैं खुद को अपनी जिम्मेदारी लूंगा, फिलहाल ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ मैंने सुनी वो चीज़ मैंने आपको बताई है। अब अगली बात देखिए तो गिरफ्तार नहीं करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि यदि गिरफ्तार कर लिया गया तो शायद जीपी जारौली जी कुछ ऐसे राज बता देंगे जिसके कारण सरकार जो है वो काफ़ी नेता या काफ़ी मंत्री जो है वो इसमें फंस सकते हैं। ठीक है, तो क्या डीपी जारौली ने धमकी दी है सरकार को? तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डीपी जारौली जी ने शायद, हो सकता है, सरकार को धमकी दी हो कि यदि आपने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो फिर हम भी आपको नहीं बख्शेंगे, फिर हम भी अपने जो भी सबूत है वो पेश कर देंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है हम बताएंगे और फिर आपको जो करना है वो कर लेना। तो सरकार को दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार गिरने का भी डर है, इस कारण शायद हो सकता है डीपी जारौली जी ने उन्हें धमकी दी हो। और हो सकता है इसी कारण एसओजी या सरकार जो है डीपी जारौल जी की गिरफ्तारी नहीं करवा रही है। ठीक है, तो 2 प्रश्नों के आपके दोस्तों जवाब मिल चुके हैं। ठीक है, सुभाष गर्ग ये बात क्यों जानना चाहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा को सूचना कौन दे रहा है। दोस्तों सुभाष गर्ग जी ने कल या परसों एक कॉन्फ्रेंस की थी, जहां किरोड़ी मीणा जी के आरोपों का जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा कि किरोड़ी मीणा जी को इतने इंफॉर्मेशन सूचनाएं दे रहा है, इसका मतलब यही है कि किरोड़ी मीणा जी जो है उनके जो तार है वो पेपर लीक करने वालों तक जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं किरोड़ी जी मीणा की जांच कर ली जाए। अब मैं सुभाष गर्ग जी की जो अक्लमंदी है ना उसको दोस्तों यहाँ पर क्या बोले उनकी, उस मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ये क्यों जानना चाहते हैं कि किरोड़ी जी मीणा ने जो है, किरोड़ी मीणा जी ने जो सबूत रखे हैं वो सही रखे क्या गलत रखे, उनको तो ये, मतलब वो क्यों जानना चाहते हैं कौन दे रहा है उनको इन्फॉर्मेशन। उनको तो उल्टा इस चीज को मानना चाहिए कि किरोड़ी मीणा जी ने सबूत ला ला करके दिए हैं एसओजी को। कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर कांच के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। तो दोस्तों ये वो वाली बात हो गई कि आप खुद तो अपने घर को संभाल नहीं पा रहे और दूसरों के घरों पर आप पत्थर फेंक रहे हैं। ये कौन सी बात हुई?
आपको तो ये सोचना चाहिए कि कम से कम आपको जो है कि भाई वो सूचनाएं ला ला करके दे रहे हैं, तो आपको तो ये पता करना चाहिए कि नकल हुई क्यों है, ये इतना मामला सामने क्यों आ रहा है, ये सबूत जो आ रहे हैं ये क्या साबित कर रहे हैं। आपको उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए, ना कि आरोपों के ऊपर आप एक और आरोप लगाते हुए सामने वाले को गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास सबूत कहाँ से आ रहे हैं। ये आपको क्या काम है? मतलब आप जहाँ से सबूत आ रहे हैं अगर वो बता देंगे तो आप क्या करेंगे, उनको जेल में डालेंगे? मतलब सच बोलने की सजा देंगे क्या? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगली चीज ये सामने आ रही है कि रीट का परिणाम इतना जल्दी घोषित क्यों हुआ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो कारण है वो ये हो भी सकता है कि रीट का परिणाम घोषित करने के पीछे ये सारी इतनी सारी कहानी थी कि रीट पेपर लीक को जो मामला था उसको दबाने की कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक साजिश थी। तो उस साजिश के ऊपर अभी फिलहाल जो भी है वो सामने आ चुकी है क्या नहीं है, और थोड़े बहुत तार हैं वो सब निकल करके आ जाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि रीट 2021 के विद्यार्थियों की मानसिक प्रताड़ना से कैसे बाहर आए। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि आपको भी पता है कि ये जो हम जो भी चीज़ करते हैं ये हमारे कर्म होते हैं, ठीक है। अब हर कर्म का फल मिलता है, ये बात भी आपको पता है। आप ये ना सोचें कि हमने कोई बुरा कर्म किया है कि हम लोग इसके जिम्मेदार हैं, हम बिल्कुल भी इसके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन दोस्तों इस वक्त आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान जो कृष्ण है उन्होंने यही कहा था गीता के अंदर कि आप कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हम लोग जो दुखी है ना वो हमारे फल को लेकर के दुखी है, हम हमारे कर्म को करके आ गए, हमारे नंबर आ गए। अब हम हमारे फल को लेकर के दुखी है कि वो फल हमें कब प्राप्त होगा। शायद आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि हम फल की वजह से दुखी है ना कि कर्म की वजह से दुखी है। हम जो फल प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब जो हम जॉब चाहते हैं दोस्तों, उस तक हम नहीं पहुंच रहे हैं जिसके कारण हम मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। तो मेरा कहने का केवल एक जो मेरी बात है वो आप ये चीज का ध्यान रखिए कि जो फल होता है ना दोस्तों वो भगवान के हाथ में होता है। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे ना तो हमको अच्छा फल मिलेगा, और यदि हमारे कर्म बुरे होंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। लेकिन हमारे कर्म अच्छे तो दोस्तों हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन फल के ऊपर दृष्टि अगर आप बना करके रखेंगे केवल और उसके बारे में सोचते रहेंगे ना तो आप दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और आप मतलब जिसको कहते हैं कि आप एक टेंशन में आ जाएंगे, एक तनाव की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि जो इंसान फल को लेकर के ज़्यादा चिंता करता है ना दोस्तों वो तनाव की स्थिति में आ जाता है। तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग जो है फिलहाल रीट 2021 के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, चाहे जो भी मार्क्स हैं, चाहे जो रद्द करवाने वाले हैं चाहे नहीं रद्द करवाने वाले हैं, दोस्तों ये सब आप फल की कामना ही तो कर रहे हैं। जो रद्द करवाने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि रद्द हो जाए, उनको रद्द होने का फल मिल जाए। जो नहीं करवाने चाहते वो ये चाहते हैं कि रद्द ना हो, वो ये फल चाहते हैं। मतलब सब इस वक्त है ना कर्म जो कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से टेंशन लेकर के बैठे हैं, और उस टेंशन के कारण तरह तरह की न्यूज़ें देख रहे हैं और बात। तो दोस्तों इस चीज़ से हो क्या रहा है एक्चुअली में कि जो तनाव की अवस्था है ना वो बहुत ज़्यादा हमारी हो रही है। और मानसिक स्थिति में दोस्तों रीट के अभ्यर्थी बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। और इस तरह की जब न्यूज़ आती है किसी भी यूट्यूबर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि यदि आपको कोई सूचना दी जा रही है ना तो आप उसको सूचना की तरह सुने केवल कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन आप उसको अपने फल को मत, इस वक्त ये मत सोचे कि हमारी जॉब का क्या होगा, ये क्या होगा। दोस्तों यदि आप सोचेंगे ना तो फिर आप टेंशन में आएंगे। तो आपने आपका काम कर दिया, अब भगवान के हाथ में है कि जो भी होगा दोस्तों हमें तैयार रहना चाहिए, हमें मजबूत बनना चाहिए। हमें इस तरह छोटी छोटी तो खैर नहीं है ये चीज़ें, लेकिन दोस्तों फिर भी ऐसी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में और आएगी। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत समस्याएं आएगी और हमें हर समस्या से जूझना पड़ेगा और उनसे निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कर्म कर दिया अपन लोगों ने, अब अपने को फल की इच्छा नहीं करनी, जो होगा जो देखा जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको बताता हूँ, कल आपका डीएसएसबी का, सॉरी आपका सीटेट का आंसर की आ गई। आप लोगों ने नंबर, मुझे नहीं पता मिला है कि नहीं मिला है। आप अपने मार्क्स चेक कीजिएगा आपके कितने मार्क्स हैं। आप देखिए कि क्या आपके 90 प्लस मार्क्स हैं। हाँ यदि आपके 90 प्लस, मेरे को लगता है इस चैनल से जितने भी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं समझ आराम से सी टेट में सबके 90 से प्लस मार्क्स होंगे, चाहे लेवल 2 का हो चाहे लेवल 1 का हो। तो आप क्या करें,
दोस्तों अभी आने वाले समय में आपकी DSSB, KVS और अभी आपका यूपी में सुपर टेट, ठीक है। तो अभी दोस्तों और केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी जो भी आपकी केंद्रीय विद्यालय की KVS की हो गई, तो आपकी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। मैं आपको एक और बात कहूँगा कि अब देखो रीट 2022 का भी एग्जाम होने वाला है। अब मुझे नहीं पता वो होगा नहीं होगा दोस्तों, उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको जो अपनी तैयारी है ना, आप ये सोचिए, कोई बात नहीं, अभी फरवरी चालू हो गया, आपको पता है आपके लेवल जो DSSB में जो है लेवल 1 का जो एग्जाम होगा DSSB के अंदर, वो दोस्तों उसकी सितंबर की आपकी डेट है, मतलब सितंबर में आपका DSSB का एग्जाम होने वाला है, PRT का, ठीक है। और TGT पोस्ट का भी होगा, ठीक है, TGT PGT, सॉरी PGT और TGT जो भी एग्जाम होंगे दोस्तों, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि वही आपके जो सब्जेक्ट है वो फिक्स है कि भाई वहाँ पे क्या पूछा जाने वाला है आपसे, तो आप उन चीज़ों की तैयारी शुरू कर दें। आप इस रीट को तो बिल्कुल भूल जाएं कि रीट नाम की कोई चीज़ भी है। दोस्तों अपने सब्जेक्ट नहीं भूलने आपको कि भाई आप क्या पढ़ते थे, आप रीड को भूल जाए थोड़ी देर के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरी हालत ऐसी है कि मैं बहुत गरीब हूँ सर, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरा परिवार मेरे पे पूरी तरह डिपेंड है। मैं आज उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि आप सोचेंगे रीट के रिजल्ट के बारे में तो और इन चीज़ों के बारे में, तो क्या आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्या? मतलब आप ये सोचिए तो सही, आप एक महाभारत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब पांडवों को लाक्षागृह में उन्होंने जला दिया था कौरवों ने, लेकिन उनको बचाने वाले भी तो थे। भगवान ने उनको बचाया कि नहीं बचाया, उनको आग से बचाया कि नहीं बचाया, इतनी भयंकर आग के अंदर भी वो बच गए सुरंग बना करके और वो बाहर आ गए। दोस्तों ये सब किसकी किसकी मतलब एक तरीके से भगवान जो चाहता है ना दोस्तों वही होता है। ये सरकार के चाहने और नहीं चाहने से कुछ नहीं होता, दुनिया में दोस्तों भगवान की ताकत मौजूद है, इस बात को आप समझ करके ही रखिए। आप ये मान करके चलिए कि जो भगवान चाहेगा ना वो होगा। ये सरकार क्या कोई अगर ये सोच रहे कि मैं पावरफुल हूँ, तो दोस्तों आपको भी पता है कि हम तो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, अपने हाथ भी अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते। तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप करते रहे और जो भी करना है वो करें, लेकिन आप प्लीज़ तनाव की स्थिति में नहीं आए फल को सोच करके। जो फल होगा जो देखा जाएगा। आप ये मान करके चलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आपको भी पता है इस बात का, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये आपके साथ कोई बुरा नहीं हो रहा, जो बुरा होगा वो बाकी देखा जाएगा। तो मेरा एक ही निवेदन है कि तनाव की स्थिति में बिल्कुल नहीं आए, और यदि तनाव की स्थिति में आते हैं तो दोस्तों आप चैनल पे आ जाए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आप कहीं पर भी लिख दें कि सर हम बिल्कुल डिमोटिवेट हो रहे हैं सर, हम तनाव की स्थिति में। तो दोस्तों मैं आपको लोगों को मोटिवेट करूँगा, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप लोगों को बिल्कुल कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप अकेले हैं, आपकी हर लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस हिम्मत रखिए और अपने घर का ध्यान रखिए कि अपनी वजह से कोई टेंशन में नहीं आ जाए और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। दोस्तों आप एक बात सोचिए, यदि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया और उससे पहले किसी के टेंशन में आकर के कोई बीमार भी हो रहा है, तो दोस्तों पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना बीमारी को इलाज करने के लिए, तो हमारा वो फालतू खर्चा नहीं हो जाएगा। तो आप सोचिए कि यदि हम पॉजिटिव रहेंगे, चाहे ठीक है नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर, नेगेटिविटी है माहौल के अंदर, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। फल की चिंता बिल्कुल नहीं करें, जो होगा जो देखा जाएगा दोस्तों, साथ में सहेंगे जो मिलेगा, आप टेंशन काहे को लेते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।